वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज BE CSRIE सब्जेक्ट के अंदर जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स जो है वो ये बताता है कि बिजनेस एथिक्स को यूज़ करने के लिए आपके जो बहुत सारे पार्टीज़ इन्वॉल्व जो होती हैं, जैसे चाहे कस्टमर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, सोसाइटी हो, गवर्नमेंट हो, तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वही क्या मानी जाती हैं, बिजनेस एथिक्स की इंपॉर्टेंस मानी जाती हैं। जैसे कि हम देखें, बिजनेस में बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन सेल्फ ऑर्गेनाइज बिजनेस एथिक्स। इफ सो सर्टेनली द फॉलोइंग बेनिफिट अवेलेबल टू द कंसर्न ग्रुप। कि जो भी कंसर्न ग्रुप है, यदि वो बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल्स को, एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जब वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को पूरा करता है, तो बिजनेस एथिक्स का ध्यान रखता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उस रिलेटेड पार्टी को क्या होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। जैसा कि हम देखें तो सबसे पहले बेनिफिट की बात की जाती है कस्टमर। जैसा कि नेम से क्लियर है कि बिजनेस एथिक्स जब बिजनेसमैन फॉलो करेगा तो कस्टमर्स को जो गुड्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्वालिटेटिव मिलेगी। क्वालिटी वाइज गुड अच्छी होगी, पे रीजनेबल प्राइस, और उस गुड्स को वो रीजनेबल प्राइस पर क्या करेंगे, खरीद सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कोविड के दौरान क्या हुआ था कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। लेकिन जो कुछ बिजनेसमैन ऐसे थे जिन्होंने इंटेंशनली किया था, प्राइस को बढ़ाया था। लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी थे जो अनएथिकल प्रैक्टिस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, उसी प्राइस पर उस गुड्स को क्या किया था, डिलीवर किया था। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में ये आया था कि ये जो पर्सन है, ये जो बिजनेसमैन है, बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहा है, और ये जो दूसरा पर्सन है, बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो जहाँ बिजनेस एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है वहाँ हमें गुड्स क्वालिटी वाइज भी अच्छी मिलती है, रीजनेबल प्राइस हमें पे करना पड़ता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती हमें गुड्स को ऑब्टेन करने में, और नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, हमें प्राइस का डिफरेंस नहीं मिलता। हम गुड्स नियरर कहीं से परचेज करते हैं, हम किसी अदर प्लेस से गुड्स परचेज करते हैं, तो ऐसा जितना डिफरेंस नहीं आता एक सेलर से दूसरे सेलर्स पर। और नो प्राइस फ्लक्चुएशन, जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा तो प्राइजेस चेंजेस भी नहीं होंगे। तो ये हमने किसके लिए बात की, कस्टमर्स की बात की। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय। जैसे कि नेम से क्लियर है कि जो पर्सन जिसकी हेल्प से बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाएगा, वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। तो यदि कोई बिजनेसमैन, आप देखें ड्यूरिंग कोविड कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी जो है पूरी दी है, और गवर्नमेंट्स ने भी ये रूल बनाया था कि ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक जो एम्प्लॉयर है वो कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको अपने एम्प्लॉय को क्या देनी है, सैलरी पूरी देनी है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि जहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल को जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया गया, वहाँ एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिलती है, बेटर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, और वो ह्यूमन की फीलिंग उसको महसूस होती है कि कहीं ना कहीं मेरी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यदि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, रिवार्ड फॉर एफिशिएंसी मिलेगा। और यदि आपको कोई एम्प्लॉई अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जॉब सिक्योरिटी भी बनी रहती है, और उसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिलता है। क्योंकि मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो प्रॉपर जो पर्सनल पॉलिसीज़ होती हैं वो भी देखी जाएंगी कि ऐसे एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो हमारी पर्सनल पॉलिसी है, जो एम्प्लॉय की रिगार्डिंग पॉलिसीज़ है, बहुत सारे लॉ हमें फॉलो करने पड़ते हैं एम्प्लॉय की बेनिफिट्स के लिए, तो वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, तो उनका भी बेनिफिट मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्री। जैसे कि आपको पता है इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स। कि यदि हम देखें कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री के एग्जांपल देखें तो वहाँ पे आपको रिनोन नेम मिलेंगे, जैसे वोडाफोन आइडिया हो गया, आपका आपका BSNL हो गया, रिलायंस जियो हो गया। तो ये जो कंपनीज के नेम हम यहाँ पे बता रहे हैं, इन कंपनियों के बीच में आप देखें तो हेल्दी कॉम्पिटिशन्स है, बेटर कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है। कि यहाँ पे जिस जिस तरीके के प्लान एक कंपनी लेके आती है, वैसे ही प्लान दूसरी कंपनी भी लेके आती है। और ये कंपनी क्या कर रही है, इनके कस्टमर बेस ईयर बाई ईयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इनकी ग्रोथ भी हो रही है। तो आप ये देखें स्टडी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही नहीं बढ़ रही। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यदि एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कंपटीशन भी हेल्दी होता है, बेटर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होता है, और उन्हें ग्रोथ भी मिलती है। तो ये हमने बेनिफिट्स देखे किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस का जैसा कि आपको बताइए, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही क्या था। जब हमने पुराने सब्जेक्ट्स के अंदर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव देखे थे तो उसमें आपको याद
याद आया होगा, प्रॉफिटेबिलिटी था, एफिशिएंसी था, ग्रोथ था, सर्वाइवल था, स्टेबिलिटी था। तो यहाँ पे हम देखें तो हर बिजनेस ये चाहता है कि उसको एडुकेट प्रॉफिट हो, इतने प्रॉफिट तो हो कि अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सके और एक सम्मानजनक, हम यूँ कहें रेपुटेबल प्रॉफिट उसको अर्न करने चाहिए कॉम्पिटिशन को देखते हुए। इस फास्ट ग्रोथ हो, यदि प्रॉफिट अर्न करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें जो कहते हैं कि प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट दोबारा लगाएगा, तो प्रॉफिट्स का पार्ट दोबारा लगाए तो बिजनेस के अंदर कैपिटल इंक्रीज होगी। तो जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगा, फास्ट ग्रोथ कहलाएगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, डाइवर्सिफिकेशन जो होता है कि एक बिजनेस अलग अलग एक्टिविटी के अंदर एंगेज होगा, जब वो ग्रोथ करेगा, जब फास्ट ग्रोथ होगी तो उन डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उसको क्या मिलेगी, एक्सीलेंस मिलेगी, डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिफिकेशन पे भी ध्यान देगा। और ऐसे बिजनेस जहाँ पे प्रॉफिट्स होते हैं, ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय का फ्यूचर और बिजनेस के फ्यूचर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एडिक्वेट प्रॉफिट है, फास्ट ग्रोथ है, फास्ट डाइवर्सिफिकेशन है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि एम्प्लॉय दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना नहीं चाहेगा, तो लेस लेबर टर्नओवर होगा। लेबर टर्नओवर का मीन्स क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन से आना और जाना। तो यहाँ पे लेस लेबर टर्नओवर होगा, जो कि बिजनेस के लिए क्या है, फ़ायदा है। यदि लेस लेबर टर्नओवर है तो हमारे एम्प्लॉय मोस्टली परमानेंट नेचर के ही एम्प्लॉय हमारे पास होंगे, एक अच्छी टीम होगी जो हमें हेल्प करेगी। फिर हम बात करेंगे सोसाइटी की। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस है वो सोसाइटी में रह के वर्क किया जाता है, और सोसाइटी के रिसोर्सेज को वो क्या करता है, यूज़ करता है। तो कहीं ना कहीं उसकी सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे कि हमने बोला कि बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो वो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा, बेटर यूटिलाइजेशन करेगा, ठीक है ना, वो उनका ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसे हम देखें इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आपको पता है कि एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के सेटिस्फाइड होंगे, इंडस्ट्री अच्छी होगी और ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं आप ये देखें कि एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी होगी और कस्टमर्स को भी गुड्स क्वालिटेटिव मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि उस सोसाइटी के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है ना। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण हम देखें, हम ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो कोई पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अपना कार्बन का एमिशंस होता है एनवायरनमेंट के अंदर, या फिर जो भी आप देखें कि वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी, यदि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है वहाँ पे बिजनेस का, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए वो क्या है, बेनिफिट्स है। तो हमें नो पोल्यूशन प्रॉब्लम्स पे भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये हमारी जिम्मेदारी है सोसाइटी के लिए कि हम सोसाइटी के रिसोर्सेज ले रहे हैं तो उसका मिसयूज़ नहीं किया जाए। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट्स की। जैसे कि आपको पता है कि यदि गवर्नमेंट्स किसी बिजनेस को देखती है तो इस पर्सपेक्टिव से देखती है कि बिजनेस की सोसाइटी के लिए कैसे वर्क कर रहा है, उसकी क्या अर्निंग है, उसकी अर्निंग से कोई टैक्सेस वगैरह कलेक्ट हो रहा है या फिर नहीं कर हो रहा है, वो नेशन के डेवलपमेंट में क्या उसका यूटिलाइजेशन है। हमने आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट देखा है उसके अंदर हमने यही देखा है कि हमारी जो इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ जो कंपनी हमने देखी थी, हम ड्यूरिंग कोविड, बिफोर कोविड हमने देखा कि मोस्ट ऑफ हमने परचेजिंग किससे की है, फॉरेन कंट्रीज से की है। आप ये देखें तो आफ्टर कोविड-19 आपने देखा कि एनवायरनमेंट के अंदर हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर वर्ड की बात कर रहे नहीं कर रहे। आत्मनिर्भर होने से क्या होगा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने अपने कंट्री के ही होंगे, जो कमाएंगे वो हमारे नेशन के अंदर ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं प्रमोट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होगा नहीं होगा, होगा। डेवलपमेंट ऑफ नेशन होगा नहीं होगा, ईजी इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये हमने देखी है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी क्या मिलता है, यदि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एथिक्स को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्योंकि यदि बिजनेस बिजनेस एथिक्स को फॉलो करेगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वहाँ पे डे बाय डे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट्स होगी, ग्रोथ होगी, तो उसकी प्रॉफिट ग्रोथ होने के कारण उस पर बनने वाला टैक्स भी ज़्यादा होगा, और उस टैक्स से गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू आएगा तो उस पैसे से ही गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको याद हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कंट्री का, उस पर वो खर्च करेगी नहीं करेगी, फिर वही पैसा इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं सब्सिडी की फॉर्म में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने से गवर्नमेंट्स को भी क्या होता है, काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने गवर्नमेंट्स को क्या बेनिफिट है, सोसाइटी को क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस एथिक्स की, इंडस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉय के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और कस्टमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे
ये इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स के अंदर हमने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व पार्टी के बारे में बात की। जब आपने क्वेश्चन सेकंड पढ़ा था, जब आपने लेक्चर सेकंड पढ़ा था, वहाँ भी इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स की हमने बात की थी कि कैसे जो है स्टॉप बिजनेस मिसमैनेजमेंट करते हैं, हम इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस करते हैं, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस करते हैं, सेफ गार्डिंग कस्टमर राइट्स करते हैं, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉई एंड शेयर होल्डर करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ गुड रिलेशन, क्रिएट गुड इमेज, स्मूथ फंक्शनिंग, कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो इन पॉइंट्स को तो हमने लेक्चर सेकंड के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स के अंदर डिस्कस किया था। और यहाँ पे हमने बिजनेस एथिक्स को किसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, और चाहे एम्प्लॉय हो और कस्टमर हो, तो उनके लिए हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स को पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।